जब सरकार और शासन फेल हो जाए तो आम जन को ही आगे आकर के व्यवस्थाओं में सुधार की कमान संभालनी पड़ती है। हिंडौन सिटी के मोक्ष धाम के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। लोगों ने काफ़ी गुहार लगाई उपजिला प्रशासन से, नगर परिषद से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी कभार मोक्ष धाम में जल भराव को कम करने के थोड़े बहुत प्रयास किए गए, दिखावे के प्रयास किए गए, लेकिन आम जन को उससे कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में जब सरकार और शासन फेल हो गए, शासन में बैठे लोगों ने मात्र औपचारिकता करना ही दिखाया, तो ऐसे में आम जन आगे आए और मोक्ष धाम की व्यवस्थाओं में सुधार करने का बीड़ा उठाया है। यह बीड़ा उठाया है हिंडौन सिटी के मोक्ष धाम में काफ़ी समय से सौंदर्यीकरण एवं सुधार के प्रयासों में जुटी हिंडौन सिटी की भारत विकास संस्था के पदाधिकारियों ने। दरअसल जब आज हमने सुबह मोक्ष धाम में जल भराव के हालातों को वीडियो दिखा करके आम जन को अवगत कराया, तो हर तरफ से ये आवाज़ उठी कि मोक्ष धाम की काया पलट होनी चाहिए। मोक्ष धाम में जो पानी जमा हुआ है, अंतिम क्रिया के लिए लोग जाते हैं, उनको जो परेशानी हो रही है उसका तत्काल समाधान होना ही चाहिए। ऐसे में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी आगे आए। आज आपने मोक्ष धाम से पानी निकालने के लिए क्या व्यवस्था की है? अब तक हमने काफ़ी प्रयास, अस्थायी प्रयास किए थे, कभी नगर परिषद के जरिए, कभी अपने पैसों से भी, भारत विकास परिषद के थ्रू से भी हमने काफ़ी 8-10 बार पानी निकलवा दिया, लेकिन इसका कोई ज़मीन से स्रोत पकड़ने के कारण इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा था। आज हमने इसमें ऑटो का मडपंप लगाया है, जो जब भी मोटर इसमें होता है, इसमें मडपंप लगा दिया, इसमें 2 फुट जब भी पानी आएगा वो ऑटो कट से अपने आप बाहर निकल जाएगा। अब पानी की शायद ईश्वर के आगे ईश्वर है, पानी अब बिल्कुल नहीं भर पाएगा। जब भी पानी आएगा अपने आप ऑटो को बाहर निकल जाएगा। ये तो आपके खुद के प्रयास है भारत विकास भारत विकास परिषद का ही प्रयास है। तो आपको इसमें नगर परिषद या प्रशासन से भी कोई मदद मिली क्या पहले कभी? हाँ, पहले नगर परिषद ने केवल वो इंजन रख जाते थे, कोई कर्मचारी नहीं, हम ही आके उसे सुबह इंजन को चला देते, वो शाम को बंद करके जाते थे। एक कर्मचारी की हमारे जो परमानेंट है उसी की ड्यूटी और लगा देते थे, दिन भर देखते रहना। हालांकि डीजल उन्हीं का आया था, डीजल भर के वो कर्मचारी नहीं मिला हमें कभी भी, वो हमको ही चलाना पड़ता था। वो आप अब जैसे आगे भारत विकास परिषद की ओर से कोई और कार्य योजना है मोक्ष धाम की सार संभाल की? बिल्कुल, मोक्ष धाम जैसे ही भामाशाह और मिलेंगे, फिलहाल में थोड़ा सा कम है। हम इसका रोड साफ सफाई और ये टीन सेट हटवा के यहाँ आरसीसी बनवाना है, और एक पार्किंग के लिए सर्दी गर्मी बरसात हमेशा मोटरसाइकिलें इधर आ जाती हैं छाया की वजह से, तो अपन का जो मेन गेट से पल्ली साइड हम एक पार्किंग बनवा रहे हैं। इन 3 साइडों को भाग लगवा देंगे तो पार्किंग जिसमें छाया भी रहेगी, गर्मियों में गर्म नहीं होगी सीट, और बरसातों तो इसके लिए आपको भामाशाहों की आवश्यकता है। शहर के लोगों से निवेदन है भारत विकास परिषद की आप मदद करें ताकि मोक्ष धाम में और सुविधा की जा सके, साथ में जो गंदगी वगैरह है या और आवश्यक सुविधाएं उनका भी विस्तार किया जा सके। बहुत बहुत अभी हम नगर परिषद से भी और प्रयास हैं, एक मेहतर लगा रखा है, अगर वो 2-3 कर्मचारी लगा दें परमानेंट, 2 कर्मचारी, या फिर सप्ताह में 1 दिन की वो ड्यूटी लगा ले, सप्ताह में 1 दिन ट्रॉली भेजकर हो रही है कि सफाई नहीं हो पा रही सर। हमने अभी वो दीनदयाल जी लगाए, पहले सोहन सिंह जी से थे, काफ़ी प्रयास किए, उनकी तरफ से ट्रॉली की व्यवस्था नहीं है, सफाई निरीक्षक जी, लेकिन उनकी ओर से सफाई कर्मचारी लगाए जाए। हाँ, 2 तो होने चाहिए नियमित रूप से, 2 तो नियमित, और एक सप्ताह में 1 दिन ट्रॉली भर के पूरे बांस बल्ली वगैरह जो भी आती है गंदगी को बाहर ले जाए। जी, लेकिन अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। हमने काफी बार उनसे प्रयास कर लिया, वो आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से परमानेंट व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद के जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए इस संबंध में कि मोक्ष धाम की नियमित सफाई की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से मोक्ष धाम की व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।